हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 1 वेब डिजाइनिंग विद HTML एंड CSS में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि HTML का बेसिक ढांचा कैसा होता है। तो सबसे पहला जो टैग HTML में यूज होता है दैट इज HTML। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद HTML टैग एंड एंड्स विद /HTML टैग। मींस कि जो HTML का प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टैग से शुरू होता है और /HTML टैग से खत्म होता है। इट टेल्स द वेब ब्राउजर वेयर द वेब पेज स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स। ये वेब ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है। अगर आप HTML टैग नहीं लगाओगे तो आपका HTML का प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो सेकंड है हेड टैग। दिस टैग स्टार्ट्स विद हेड टैग एंड एंड्स विद /head टैग। दिस टैग डिफाइंस द हेडिंग ऑफ द वेब पेज। ये टैग वेब पेज के हेडिंग के बारे में यूज होता है। और नंबर 3 है टाइटल टैग। दिस टैग स्टार्ट्स विद टाइटल टैग एंड एंड्स विद /title टैग। This tag defines the title of the web page which is to be displayed on the title bar of the web browser। जो टाइटल टैग है ये वेब पेज का टाइटल बताता है। मीन्स कि टाइटल टैग में हम जो भी लिखेंगे जब हम प्रोग्राम को वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो उसके टाइटल बार में वो नजर आ जाएगा। और सबसे मेन टैग जो है दैट इज बॉडी टैग। दिस टैग स्टार्ट्स विद बॉडी टैग एंड एंड्स विद /body टैग। इट शोज द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज। वेब पेज पे जो भी आपने कंटेंट डालना है वो सारा कहां पे शो होगा, बॉडी टैग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट वेरियस वेबसाइट डेवलपमेंट फेजेस। ये वेबसाइट डेवलप करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। द वेरियस वेबसाइट डेवलपमेंट फेजेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इंफॉर्मेशन गैदरिंग मींस जानकारी इकट्ठी करना या सूचना इकट्ठी करना कि वेबसाइट के बारे में जो भी सूचना इकट्ठी की जाती है बनाने के लिए उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नंबर 2 है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब तो योजना बनाना कि प्लानिंग करनी है कि वेबसाइट बनानी कैसे है। और नंबर 3 है डिजाइन कि वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है और वेबसाइट को इस वे से डिजाइन करना है कि वेबसाइट जब ओपन हो तो उसका लोड टाइम कम हो और उसके साथ साथ उसको अपडेट करना भी आसान हो। नंबर 4 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वेबसाइट कैसे तैयार होगी उसका विकास। और नंबर 5 है टेस्टिंग एंड डिलीवरी मींस कि वेबसाइट को जब हमने कस्टमर को देना है तो उससे पहले उसमें चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद कस्टमर को वेबसाइट डिलीवर की जाएगी। और लास्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव कि वेबसाइट बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, उसका रख रखाव बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेशंस वेबसाइट में आती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रोल ऑफ HTML इन द वेब कि वेब में या इंटरनेट में HTML का क्या रोल है। HTML stands for hypertext markup language. HTML plays an important role in the web. It is the basic language for the development of websites. It is used to design static web pages. In a website, we can add text, pictures और hyperlinks. अब बताना चाहूंगा कि जो HTML है ये एक डिफॉल्ट लैंग्वेज है वेबसाइट्स बनाने की। इसमें हम सिंपल वेब पेज आसानी से तैयार कर सकते हैं मीन्स कि स्टैटिक वेब पेज। अगर हम कोई वेब पेज बनाया वेबसाइट में तो उसमें हम टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट CSS यूज्ड फॉर। जब क्वेश्चन आ सकता है और व्हाट इज द यूज ऑफ CSS कि CSS का यूज क्या है। इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट।
इट इज सिंपल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज, एक सिंपल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने के काम आती है। इट इज यूज टू मेक डिजाइन ऑफ वेब पेजेस सिंपल एंड इफेक्टिव। अगर आप एक सिंपल और प्रभावशाली वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप CSS की मदद से बना सकते हो। इट इज कॉमनली यूज्ड विद HTML टू डिजाइन द वेबसाइट्स, कि जो CSS है ये HTML के साथ मिलके काम करती है। इट इम्प्रूव्स द लुक ऑफ वेब पेजेस। अगर आप वेब पेजेस को लुक को अच्छा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो वो आप CSS की मदद से बना सकते हो। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेब डिजाइन। मीन्स कि एक अच्छे वेब डिजाइन के क्या क्या सिद्धांत हैं। देयर आर 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेब डिजाइन। तो एक अच्छे वेब डिजाइन के 8 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी। द डिजाइन ऑफ द वेब पेज शुड बी सिंपल एंड इट्स नेविगेशन शुड बी इजी। इसका अर्थ ये है कि आपका जो डिजाइन है वेब पेज का वो बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए, और डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जब आपका वेब पेज ओपन हो उसको लोड करने में कम से कम समय लगे, और इन फ्यूचर अगर आप वेबसाइट को अपडेट करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो वह भी आसानी से हो सके। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि होता है कि एक जैसा, कि आपका जो वेब पेज का डिजाइन है वो सारा एक जैसा नजर आना चाहिए। इट मींस ऑल वेब पेजेस शुड हैव द सेम बटन्स, कलर एंड नेविगेशन डिजाइन। कि वेब पेज के अंदर जो आपने बटन लगाए हैं या जो कलर लगाया है या कोई नेविगेशन यूज की है या कोई डिजाइन यूज की है वो दिखने में सारा एक जैसा होना चाहिए। नंबर 3 टाइपोग्राफी। The text on the website should be clean and readable। कि वेबसाइट में जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट और रीडेबल होना चाहिए, कि जिसको सर्च इंजन भी आसानी से फाइंड आउट कर सके और उसकी इंडेक्सिंग कर सके। नंबर 4 मल्टी डिविजनल डिजाइन। वेब डिजाइन शुड बी in such a way that content of web pages are properly displayed on screens of monitor, mobile और लैपटॉप एक्स्ट्रा। जैसे आजकल स्मार्टफोन चल रहे हैं, टैबलेट चल रहे हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है, कोई बड़ी LCD स्क्रीन चल रही है, तो वेब पेज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इन सभी तरह की स्क्रीन पे वो आसानी से रीडेबल हो, तो उसको शो करने में कोई दिक्कत ना है, चाहे कोई स्क्रीन छोटी है या बड़ी से बड़ी है, उसमें कंटेंट आपका प्रॉपर वे से शो होना चाहिए। नंबर 5 पिक्चर्स, वीडियोस एंड ऑडियो। व्हाइल डिजाइनिंग ए वेबसाइट द पिक्चर्स, वीडियोस और ऑडियो शुड बी यूज्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेस। कि जब आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसके अंदर जितनी भी तस्वीरें लगानी है, वीडियो लगानी है या ऑडियो लगानी है, तो उसकी जो स्पेस है वो ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां से वो आसानी से विजिबल हो। नंबर 6 कम्युनिकेशन एंड एड्रेस, जिसको बोलते हैं संचार और पता। द URL ऑफ वेबसाइट शुड बी इजी। जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो बिल्कुल आसान होना चाहिए कि जिसको आसानी से याद किया जा सके। देयर शुड बी फीचर्स टू कन्वे अपडेटेड इंफॉर्मेशन टू द वेबसाइट विजिटर्स। इसके अलावा जितने भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करने आते हैं या यूज करना आते हैं तो उनको टाइमली जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी सेंड होने का फीचर होना चाहिए। नंबर 7 सोशल शेयरिंग फीचर। वेबसाइट शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट कैन बी इजिली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब होता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। ठीक, आपकी वेबसाइट में ऐसा फीचर होना चाहिए जिससे आसानी से वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर किया जा सके। और लास्ट पॉइंट है F डिजाइन। इट मीन्स मोस्टली यूजर्स स्कैन द वेब पेजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इट इज सेम एज इंग्लिश अल्फाबेट F। इसका मतलब ये है कि जब कोई नॉर्मल यूजर किसी वेबसाइट को सर्फ करता है या ओपन करता है
तो वो वेब पेजेस को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम स्कैन करता है। तो इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं एफ पैटर्न। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई यूजर वेब पेज को देखता है, वेबसाइट को देखता है, तो वो एफ पैटर्न में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सीएसएस कैन बी यूज्ड फॉर वेब डिजाइन, कि सीएसएस को वेब डिजाइन के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। सीएसएस कैन बी यूज्ड इन 3 ways. Number 1, inline style sheet. To use inline style sheet, we use style attribute in the opening tag of the relevant element. कि inline style sheet में हम style attribute यूज करते हैं किसी भी opening tag के साथ। It allows us to apply a unique style to one HTML element at a time. Inline स्टाइल शीट में क्या होता है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरनल सीएसएस। इनलाइन स्टाइल शीट की ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हम सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर एक यूनिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पूरे वेब पेज पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एम्बेडेड सीएसएस। ये जो आपकी इंटरनल सीएसएस है इसको एम्बेडेड स्टाइल शीट भी बोल सकते हैं। दे आर डिफाइंड इन द हेड टैग बाय यूजिंग द स्टाइल टैग। ये जो इंटरनल सीएसएस है इसके अंदर क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई स्टाइल्स टू द एलिमेंट्स विद इन सिंगल वेब पेज। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सिंगल वेब पेज के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस यूज करते हैं। नंबर 3 है एक्सटर्नल सीएसएस या एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन दिस टाइप ऑफ स्टाइल शीट सीएसएस कोड इज रिटन इन ए सेपरेट फाइल। इसमें क्या होता है कि एचटीएमएल का प्रोग्राम अलग फाइल में बनता है और सीएसएस की फाइल अलग बनती है। दिस सेपरेट फाइल शुड हैव .css एक्सटेंशन। इस सेपरेट फाइल की जो एक्सटेंशन है हम क्या लेते हैं .css। दे आर डिफाइंड इन द हेड सेक्शन बाय यूजिंग लिंक टैग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस को डिफाइन करने के लिए। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट वी कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। अगर आप पूरी वेबसाइट की लुक चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया जाता है। बाकी नेक्स्ट सेशन में इनके आपको प्रोग्राम कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीएसएस, कि सीएसएस के क्या लाभ हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सीएसएस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, टाइम सेविंग। व्हेन वी राइट सीएसएस वंस and then reuse the same sheet in multiple HTML pages, you can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages as you want. Means कि CSS के कोड को या प्रोग्राम को हम अपनी जरूरत के अनुसार बार बार यूज कर सकते हैं और उसको सेम स्टाइल शीट को अलग अलग वेब पेजेस में भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, स्पीड। वेब पेजेस डेवलप्ड यूजिंग सीएसएस लोड वेरी फास्ट इन द वेब ब्राउजर्स। इट आल्सो डिक्रीजेस द साइज ऑफ वेब पेजेस। जब हम किसी वेब पेज को सीएसएस की मदद से बनाते हैं तो ये वेब पेज जो हैं वो वेब ब्राउजर में बहुत जल्दी से लोड हो जाते हैं और कम समय लगता है लोड होने में, जिसके साथ साथ ये वेब पेजेस का साइज भी कम करते हैं। नंबर 3, इजी मेंटेनेंस मीन्स आसान रख रखाव। चेंजेस मेड इन CSS कोडिंग फाइल एट वन प्लेस ऑटोमेटिकली अप्लाई चेंजेस ऑन द रिलेटेड वेब पेजेस सो इट बिकम्स इजियर टू मेंटेन आवर वेबसाइट्स। मीन्स कि जो फाइलें आपने CSS में बनाई हैं उनमें आप आसानी से कोई भी चेंज कर सकते हो। जब आप एक जगह पे CSS फाइल में चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली बाकी जगह भी अप्लाई हो जाएगी, आपको अलग अलग जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, more powerful. Web pages can be designed in a much better and simpler way using CSS. It has more properties than HTML. Means कि जो आपकी CSS है इसके थ्रू वेब पेजेस बनाना आसान है और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इसके अंदर HTML से ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 5, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट।
वेब पेजेस दैट आर डिजाइन्ड यूजिंग CSS कैन बी डिस्प्लेड करेक्टली ऑन मॉनिटर, मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन। जो वेब पेज आप CSS की मदद से तैयार करते हो उनको आप मॉनिटर, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हो। मीन उसमें कोई भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन CSS बॉक्स मॉडल। द टर्म CSS box model is used in connection with design and layout of web pages. Each element of HTML is same as a box. In CSS box model, the web browser represents every element as a rectangular box. Means कि box model जब CSS box model का मतलब है वेब पेज का डिजाइन या उसकी लेआउट। HTML में हर एक एलिमेंट या उसका पार्ट एक तरह से एक बॉक्स होता है और जो वेब ब्राउजर है वो हर एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करता है। CSS बॉक्स मॉडल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड एक्चुअल कंटेंट, जो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले कंटेंट आता है, कंटेंट की जो आप टाइप करना चाहते हो, उसके बाद पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। दिस इज द एरिया वेयर एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स आर डिस्प्लेड। द कंटेंट में बी टेक्स्ट, पिक्चर और एनी अदर मीडिया। मीन्स कि कंटेंट का मतलब होता है कि आप क्या शो करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो वेब पेज पे। इसमें तस्वीरें भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं और हाइपरलिंक वगैरह भी हो सकते हैं। नंबर 2, पैडिंग। This area is actually the space around the content area within and within the border box। कि जो पैडिंग है ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच वाली स्पेस होती है, कि जहां पे कंटेंट खत्म होता है और बॉर्डर शुरू होता है उसके बीच वाली जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पैडिंग। एंड नंबर 3, बॉर्डर। इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉक्स पैडिंग एंड मार्जिन। कि पैडिंग और मार्जिन के बीच में जो स्पेस होती है ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, जैसे किसी टेक्स्ट के साइडों पे आप बॉर्डर बना सकते हो। नंबर 4 है मार्जिन। इट इज एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर के बाद जो साइड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन से हम स्पेस सेट करते हैं टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS विद कोडिंग। ये CSS की जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन करो। बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज टू सेट एंड फॉर्मेट द बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट ऑफ वेब पेज। कि अगर आप किसी वेब पेज की साइडों पे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो उसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज होती है। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल के कैसे, बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहते हो। दिस प्रॉपर्टी यूज टू सेट या स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। The possible values are none, dotted, dashed, double, solid, groove, ridge, inset, outset and hidden। ये अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर है जिनको आप बॉर्डर प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हो। नंबर 2 है बॉर्डर विड्थ। दिस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। इसकी जो विड्थ है आप न्यूमेरिकल फिगर में भी ले सकते हो मतलब ये चौड़ाई बताता है बॉर्डर की। नंबर 3 है बॉर्डर कलर। कलर मतलब कि आपको किस कलर का बॉर्डर चाहिए। दिस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग द एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स की या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसमें बॉर्डर का कलर आपने कौन सा यूज करना है। अब हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। आपको पता है कि जब हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं वो नोटपैड में बनता है। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है, HTML। ये एक टैग है जो HTML का प्रोग्राम शुरू करता है। बाद में हेड लिया है, हेड के अंदर टाइटल है यूज ऑफ CSS, जो मैंने टाइटल में लिखा है, ये टाइटल बार में नजर आता है। हाँ, उसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्टाइल टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट स्लैश CSS। ये इसका सिंटेक्स है जब आप स्टाइल शीट यूज करते हो।
उसके बाद मैंने क्या किया, एक H1 टैग लिया है। H1 टैग आपने 10th क्लास में HTML में पढ़ा होगा कि हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक H1 लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल कर दिया इनसेट, क्योंकि वहां पे मैंने वैल्यूज बताई थी आपको। कलर कर दिया मैंने येलो, ठीक, जो बॉर्डर का कलर वो क्या होगा, येलो। और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लू, कि पिछला कलर होगा ब्लू। और बॉर्डर विड्थ मैंने कर दी 30, कि जो बॉर्डर की विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो 30 पॉइंट होगी। उसके बाद स्टाइल टैग खत्म कर दिया, हेड बॉडी भी शुरू किया। अब H1 टैग के अंदर लिखा CSS स्टैंड्स फॉर कास्ट हेडिंग स्टाइल शीट, H1 को खत्म। अब जैसे मैंने H1 टैग यूज किया, अगर हम HTML की बात करें तो सिर्फ हेडिंग का फर्स्ट लेवल अप्लाई होना था। अब हम H1 यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर बॉर्डर स्टाइल इनसेट लग जाएगा, कलर येलो हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और विड्थ उसकी 30 हो जाएगी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाके सेव, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे जो भी आपने प्रोग्राम का नाम देना है, मैं लिख देता हूँ जैसे border1.html, ये आपको 10th में भी करवाया हुआ है कि जब कोई HTML का प्रोग्राम सेव करते हैं उसको .html से सेव करते हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। प्रोग्राम को हमने किस नाम पे सेव किया, प्रोग्राम को हमने सेव किया border1 के। ये आप देख सकते हो border1 यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं राइट क्लिक करके इसको करता हूँ ओपन विद फायरफॉक्स, कर सकते हो क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं करता हूँ फायरफॉक्स। मान लो मैं जैसे फायरफॉक्स में इसको ओपन करता हूँ तो आप देखते हो क्या होगा, यस ये देखिए आप कि जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो प्रोग्राम में हमने बॉर्डर स्टाइल दिया था इनसेट। ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, बॉर्डर का स्टाइल, इसको बोलते हैं इनसेट। इसके साथ साथ कलर क्या लिया है, कलर लिया येलो। ये देखिए कलर जो आपने लिखा टेक्स्ट, इसका कलर क्या नजर आ रहा है, येलो। और साथ में बैकग्राउंड लिया था कलर ब्लू, इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू। और बॉर्डर विड्थ कितनी है, 30। अब मैं चेंज करता हूं थोड़ी सी, जहां पे विड्थ 30 दी है यहां पे मान लो मैं कर देता हूं 20। और जो बॉर्डर कलर है वो क्या है, ब्लू। तो बॉर्डर कलर मैं कर देता हूं मान लो रेड। और जो कलर था वो था येलो, तो यहां पे मैं कर देता हूं मान लो व्हाइट। और बॉर्डर स्टाइल था इनसेट, इसको मैं कर देता हूं आउटसेट। ये अलग अलग वैल्यूज थी जो मैंने बताई थी, इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। अब दोबारा हम मोज़िला खोलते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूं। जैसे रिफ्रेश करूंगा अब देख सकते हो कि ये हमारा जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया। तो ये था आपका बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS विद कोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।